सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिमेश। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल देखे थे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। लिटरल्स पढ़ा था, वेरिएबल्स पढ़े थे, कांस्टेंट पढ़े थे, लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये सब पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पंचुएटर्स और सेपरेटर्स क्या होते हैं। तो जो हमारा टोकन था उसके 5 टाइप्स बताए थे मैंने, तो उसमें पंचुएटर और सेपरेटर था एक, और एक आपका लास्ट बच रहा है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स क्या होते हैं। पंक्चुएटर्स, अच्छा इंग्लिश में पंक्चुएटर्स पंक्चुएशन मार्क होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब। तो जावा में वैसे कुछ होते हैं पंक्चुएटर्स। कौन कौन से? कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक, एक ही हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरा हो गया। और होता है स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये हो गया, ठीक। और हमारा एक लास्ट होता है सेमीकोलन। सेमीकोलन पता है ना, एक डॉट यहाँ पे कॉमा नीचे, ये हो गया सेमीकोलन आपका। तो ये होते हैं हमारे पंक्चुएटर्स, ठीक। अब आते हैं सेपरेटर्स, जो सेपरेट करते हैं सेंटेंस। इन सेपरेटर्स में आता है सिर्फ एक, वो है कॉमा। क्या आता है? कॉमा, ठीक। ये हो गया सेपरेटर्स आपका। तो पंक्चुएटर्स में आपके हो गए ब्रैकेट, दोनों स्मॉल ब्रैकेट, ये दोनों कर्ली ब्रैकेट, और सेमीकोलन। सेमीकोलन का काम क्या होता है? सेमीकोलन जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया। वैसे ही जावा में भी हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसका मतलब वो लाइन वहीं खत्म हो गई है। तो ये आपके थे एग्जाम्पल, ये आपके थे कौन कौन से होते हैं पंक्चुएटर। एग्जाम्पल जैसे ही देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल जैसा आपको हो सकता है सेपरेटर्स का, देख लीजिए अभी, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसमें आपने 3 वेरिएबल असाइन किए। इसी जगह कॉमा आप हटा देंगे, ए बी सी, तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और ये अलग अलग आपके 3 वेरिएबल हैं। तो ये आपका हो गया पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। ऑपरेटर होता क्या है? हाँ, सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर सिंबल, ये सिंबल्स होते हैं which परफॉर्म करते हैं सम फंक्शन। ठीक, तो ये हो गया ऑपरेटर्स। ऑपरेटर है तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच परफॉर्म सम फंक्शन, जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल होता है जैसे इसका a प्लस बी, ठीक, ये मैंने लिखा है a प्लस बी। तो a प्लस बी में जो a और b आपका है, a और b, इसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड, ध्यान कीजिएगा, ऑपरेंड, ठीक। a और b होता है ऑपरेंड, और ये जो इसमें प्लस का साइन है, ये इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड की डेफिनेशन देखिए पहले। ऑपरेंड, वैल्यू ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म,
ये देखिए ये वैल्यू है, इस पे जो आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। जैसे ए की जगह समझ लीजिए 3 है प्लस बी की जगह 5 है, तो देखिए ये वैल्यू है, इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। और ये जो बीच में प्लस का साइन है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या? ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है फंक्शन को, ये प्लस ये फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक। तो ए और बी ये हो गया ऑपरेंड जिस पे फंक्शन हो रहा है, और ये जो प्लस है ये जो ऑपरेशन कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका सिंपल ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? पहला होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, ठीक। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी। तीसरा होता है टर्नरी, टर्नरी, ठीक। तो ये आपके हो गए ऑपरेटर, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए यूनरी में क्या होता है? ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, ए प्लस बी में ऑपरेंड क्या है? ए और बी। तो यूनरी में, यूनरी ऑपरेटर में ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, इसको सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है। ये देखिए इसको सिर्फ सिंगल ऑपरेंड है, सिर्फ ए है ना, सिंगल ऑपरेंड। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल होगा ए प्लस प्लस, ठीक है। 2 प्लस लगेंगे आपको, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी पहले आप लोग सिर्फ ऑपरेंड पे ध्यान दीजिए। ऑपरेंड से फेक है प्लस प्लस ए, ठीक, प्लस ए प्लस, ठीक। और देख लीजिए, हाँ, तो ये ए प्लस हो गया। इसके बाद जैसे ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए, माइनस ए, और हाँ, ठीक, माइनस माइनस ए। ये कुछ एग्जाम्पल होगा यूनरी ऑपरेटर के। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें एक ऑपरेंड यूज हो रहा हो। सब में देखिए एक ही ए यूज हो रहा है, देखिए, ठीक। तो बात करते हैं बाइनरी ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेंड में इसका जो डबल हो जाता है। क्या डेफिनेशन होगी? ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड, जो 2 ऑपरेंड पे वर्क, जैसे ए प्लस बी। यही हो गया एग्जाम्पल, देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी। मल्टीप्लाई का साइन जावा में ऐसे बनता है, देख लीजिए। ऐसे नहीं बनता जो मैथ्स में बनता है, ठीक। ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड का साइन ये होता है ए मॉडुलस बी। मॉडुलस क्या होता है? जैसे कि समझ लीजिए आपने लिखा 10 मॉडुलस 2, ठीक। ये आपने लिखा, समझ लीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है। तो ये क्या देगा? मॉडुलस मतलब कि आपको सीधा डिवाइड करना है पहले 2 और 10, ठीक। तो 2 5 जा 10 बाय 0। डिवाइड में जैसे ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड में आपको 5 की वैल्यू, डिवाइड में अगर आप करेंगे ए की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, तो आंसर आएगा 10, 5 आएगा, क्योंकि डिवाइड जो है हमेशा क्वेश्चन देता है, ठीक। और ये जो मॉड्यूलस है ये आपको हमेशा रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर क्या है? 0। तो ये हो गया मॉड्यूलस, ठीक। तो ये हो गया कुछ बाइनरी ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क, ये इसका एक ऐसे ये लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि समझ लीजिए ए एक वैल्यू है, ए इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। ए इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी।
फिर वगैरह आएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक, इटरनल, ये आपको मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व। ए प्लस बी, देखिए इसमें ये आपका कुछ एग्जाम्पल हो गया, ठीक, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, ये दूसरा एग्जाम्पल था, ऐसे ही एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये आपका पूरा हो गया ऑपरेटर्स। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक क्या होता है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।